आपने भी काला कानून कहा, वो तो पहले से ही अभियान में डाल दिया गया। अब वो लागू थोड़ी हो रहा। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा रखी है। ये खुद कह रहे हैं कि साल 1.5 साल जितना वक्त चाहते हैं उतना ले लें, आकर के हमसे बात करें। अगर इन कानूनों से किसानों को फायदा होने वाला था, अगर फायदा ही किसान को है, तो किसान के पक्ष में कोई कानून लाइए। आप तय करिए एमएसपी क्या मिलनी है। भारत सरकार है, तय करे कि हां हम इसको यहां पर स्थान है, यहां पर दे देंगे। क्यों नहीं तय करती सरकार? और अगर किसानों के पक्ष में तो किसान क्यों विरोध कर रहे हैं? वो कहते हैं कि तो चंद किसान विरोध कर रहे हैं। और ये एक राज्य की, ये मुख्यतः हरियाणा पंजाब की प्रॉब्लम है, उसमें भी पंजाब की प्रॉब्लम है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा हिस्सा, वो भी राजनीति से प्रेरित। उत्तर प्रदेश के किसान और देश के किसान इन कानूनों के खिलाफ हैं और समय बताएगा जिस समय किसान मतदान करेगा। अखिलेश जी, अब थोड़ी सी पॉलिटिकल बात अगर करें, एक जनरल लोग ये सवाल करते हैं कि भाई जब राहुल गांधी अखिलेश यादव चुनाव लड़ दिया, नहीं जीत पाए। अखिलेश यादव मायावती जी मिलकर चुनाव लड़ दिए, नहीं जीत पाए। इस बार तो सब अलग अलग हैं, तो फिर इस बार कैसे उम्मीद कर रहे हैं? ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जब गठबंधन नहीं जीत पाया तो कैसे जीतेगी समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ने इस बार हर वर्ग के लोगों को जोड़ा है, चाहे पिछड़े हों, दलित हों, किसी वर्ग के लोग अगर आए होंगे उन्हें जोड़ने का काम किया है। लगातार पार्टी से जुड़े हैं। उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से जाना तय है। ये काम आपको लगता है बीजेपी नहीं कर रही है? बीजेपी मंत्रिमंडल में अपने लोगों, जिन जैसे लोगों को चेहरा दे रही है, और यही नहीं, दिल्ली में भी। क्या मंत्रिमंडल में चेहरा देने से समस्या का समाधान हो जाएगा? मान लीजिए किसी बिरादरी का कोई मिनिस्टर बन गया, अभी मान लीजिए मिनिस्टर बन गए, उत्तर प्रदेश का सब बजट पास हो चुका है, 4.5 साल में सब बजट पास हो चुका है। इनके जो नाम लिखे जाएंगे वो नाम नहीं सूखेगा पेंट उसका, तब तक चुनाव आ जाएगा। अभी तो ऑफिसें ढूंढ रहे हैं ये लोग। और पिछड़ों की, दलितों की सबसे बड़ी मांग क्या है? पिछड़ों की जाति जनगणना हो, और केवल एक समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि देश के सभी दल चाहते हैं जाति जनगणना हो। तो भारतीय जनता पार्टी क्यों जाति जनगणना नहीं कराना चाहती? वो कहते हैं हम देश में ये सोच को बढ़ावा नहीं देना चाहते। किस सोच? देश जातियों के आधार पर बटे। जो लोग वोट के नाम पर लोगों को कमरे में मनाते हों, उनका स्टिंग का ऑपरेशन कराते हों और उन्हीं से दोस्ती कर लेते हों। जिससे गठबंधन चल रहा हो उसी से कह रहे कि हमारा गठबंधन है। कमाल के भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जिससे गठबंधन चल रहा है उसको प्रेस में लाके बोल रहे हैं कि हमारा गठबंधन हो रहा है। उस समाज की मांग क्या है सबसे बड़ी? कि जाति जनगणना हो। ये बीजेपी के लोगों ने जातियों में भ्रम फैलाया, कहा कि सब तुम्हारा इन्होंने छीन लिया, तुम्हारे अधिकारों को इन्होंने छीनने का काम किया है, तुम्हारा हक तुम्हें मिलता लेकिन इन्होंने छीन लिया। इसलिए समाजवादी पार्टी का मानना है कि सबकी जाति की गिनती हो जाए और जो जितनी आबादी का है उसके हिसाब से उनको अधिकार और सम्मान मिल जाए। इसमें क्या नाराजगी है? ये मंत्री बनने से किसी का सम्मान नहीं बढ़ रहा, उसके समाज का सम्मान नहीं बढ़ रहा। समाज जो चाहता है कि आप आरक्षण खत्म कर रहे हैं। आप बताइए, एयरपोर्ट इसमें प्राइवेटाइज कर दिया आपने, आरक्षण खत्म कर रहे हैं, आप किस बेसिस पर कह रहे हैं? अगर एयरपोर्ट प्राइवेट हाथ में चला जाएगा तो क्या प्राइवेट लोग किसी को आरक्षण देते हैं? इस कौन प्राइवेट में? अखिलेश जी, अब अडानी अंबानी तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले ना। मैं ये कहूं कि आपके चैनल में आरक्षण होना चाहिए, क्या आप दे दोगे आरक्षण? मैं वही तो आपसे कह रहा हूं, प्राइवेट आदमी जो है वो तो मेरिटोक्रेसी पे काम करता है ना। जो अच्छा आदमी होगा उसको उसके काम के हिसाब से तो आप जगह दी जाएगी। आप फिर संविधान के विपरीत जा रहे हैं। आप, बाबा साहब ने क्या कहा था, या हमारे संविधान में क्या है, या जो मंडल कमीशन है वो क्या है, हम किस आधार पर पिछड़े हैं, ये आपको और हमको फिर जानना पड़ेगा। उसकी हमें बेसिक से शुरू करना पड़ेगा। हम जाति के आधार पर पिछड़े हैं, हम संपन्नता के आधार पर पिछड़े नहीं हैं। आप मुझे बताइए, उसकी व्यवस्थाएं की तो हुई है संविधान में? क्या व्यवस्था है बताइए? अगर प्राइवेट आरक्षण मिलता है वो कौन छीन लेगा? सरकार बार बार कहती है कुप्रचार है हमारे खिलाफ। ओबीसी अगर प्राइवेट हो जाएगी कोई चीज, तब तो ये मांग है कि प्राइवेट में भी आरक्षण होना चाहिए। जब सब संसाधन प्राइवेट के पास चले जाएंगे, सरकार देखो कितनी होशियारी से नोटबंदी की, सब गरीबों ने पैसा दे दिया, वही पैसा बड़े बड़े उद्योगपतियों को लोन दे दिया, और वही उद्योगपति हवाई लेकर भारत छोड़ के चले गए। पैसा किसका था?
पैसा किसका था? और फिर आज डीजल पेट्रोल से जो मुनाफा हो रहा है, उस मुनाफे में क्या गरीब को मिल रहा है? करें शौचालय मिल रहा है, उनका घर बनाया जा रहा है, घर घर पानी पहुंचाने के लिए घर घर नल वो योजना है। आपको जानकारी होगी कि अब प्रधान बदल गए हैं, अब दूसरे प्रधान आ रहे हैं। जिन्होंने शौचालय बनाया था वो प्रधान हट चुके हैं, नए प्रधान जीत गए हैं। और शौचालय जो बनाया, जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे प्रिय काम है, किसी भी शौचालय में पानी नहीं है, बिना पानी के शौचालय बना दिए भारतीय जनता पार्टी ने। बताइए, वो कह रहे हैं बताइए शौचालय, किस शौचालय में पानी, आप बताइए। अब मैं हर शौचालय में तो नहीं गया हूं, लेकिन लेकिन वो कह रहे हैं भाई ये काम 70 साल में सोचा तो हमने कि गांव में घर में हर घर में शौचालय बने। नहीं, ये शौचालय पहले से बन रहे थे। ये अलग बात है कि शौचालय संख्या बढ़ाई, लेकिन जिस तरीके से शौचालय का नाम इज्जत घर रखा, तो हमें भी लगा कि शायद अब गरीबों को शौचालय मिल जाएंगे, लेकिन उन गरीबों के साथ धोखा हो गया। जिस तरीके से नोटबंदी में धोखा हुआ, नोटबंदी में कहा गया कि नोटबंदी के बाद ना भ्रष्टाचार होगा और ना ही काला धन बन पाएगा। आज आंकड़े बताइए आप, नोटबंदी के बाद भ्रष्टाचार बढ़ गया, वो नोट बड़ा हो गया ना। अब वो आर्गुमेंट में नहीं कर सकता, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार ही खत्म करना था, बहुत सारे लोगों का आर्गुमेंट कुछ और था कि रुपया कितने रुपए होना चाहिए, 500 भी खत्म हो जाए। फिर आपने कितना रुपए ले आए? 2000 रुपए का छाप दिया। तो आप ठीक कह रहे हैं, जो बात आप कह रहे हैं कि 2000 रुपए के छपने से भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ गया, मैं आपसे सहमत हूं इस बात पे। मैंने नोट बढ़ने की बात तो कही है, भ्रष्टाचार बढ़ा ही आपका नहीं, ये आपने कहा, क्योंकि रिकॉर्डिंग है उनके पास। चलिए ठीक। अच्छा चलिए फिर वापस आते हैं, जो हम पॉलिटिकल बात कर रहे थे। मैंने आपके इंटरव्यू सुने, आप जब राहुल जी के साथ आपने गठबंधन किया था, तो आपने कहा कि हमारा अनुभव अच्छा नहीं रहा, इसलिए इस बार हम किसी बड़ी दल के साथ जो है नहीं कर रहे हैं। क्या अनुभव था आपका ऐसा? मैं कोई अनुभव शेयर नहीं करना चाहता हूं। परिणाम जो आने चाहिए थे वो परिणाम नहीं आए, इसलिए समाजवादी पार्टी का मानना है कि सभी लोगों को जोड़ करके और कोशिश करनी चाहिए, जो क्षेत्रीय दल हैं, छोटे दल हैं उत्तर प्रदेश के, उनको साथ लाया जाए। अजय जी कुछ पूछना चाह रहे जी? जी अभी आपने जातिगत आरक्षण की बात की। जातिगत आरक्षण तो भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदे का सौदा होना चाहिए, क्योंकि अगर बैकवर्ड कास्ट को उनका रिप्रेजेंटेशन मिलता है, उनका हक मिलता है, तो वो वोट बैंक जो उनको मिल सकता है वो मिलना चाहिए उनको। आपके हिसाब से क्यों नहीं वो जातिगत आरक्षण पर जोर देना चाहते हैं? कहां दिक्कत है? इस देश की बड़ी मुसीबत है ये। मुझे याद है जिस समय लोकसभा में मैं था, उस समय देश के तमाम नेता, मुझे याद है नेताजी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय शरद यादव जी, इसके साथ साथ दक्षिण भारत के सभी दल, उनके लीडर्स उस समय की कांग्रेस पार्टी से मिले थे। और उस समय देश के होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम साहब थे। उनसे यही मांग की गई थी कांग्रेस से कि इस बार जो सेंसस हो रहा है उसकी जाति जनगणना होनी चाहिए। उन्होंने स्वीकार किया, हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन आज भी जाति जनगणना के आंकड़े बाहर नहीं आए हैं। कम से कम भारतीय जनता पार्टी पिछले आंकड़े जारी कर दे, और इस बार जो होने जा रहा है हजारों करोड़ रुपए जब खर्च होंगे, तो आप जाति जनगणना क्यों नहीं करना चाहते हैं? आप जातियों तो जोड़ रहे हैं, जातियों के बीच में नफरत फैला रहे हैं। आपका सबसे बड़ा आरोप क्या था उत्तर प्रदेश में कि फलाना फलाना जाति ने सब कुछ छीन लिया। आपने एक कमीशन भी बैठाया, जानकारी हासिल की, और आप पूछिए मुख्यमंत्री जी से, एक कमीशन सरकार बनते ही बैठा और उसने जानकारी हासिल करने की कोशिश की कि क्लास 3 में, क्लास 4 में किस जाति की कितनी नौकरियां हैं। केवल क्लास 3, क्लास 4 की नहीं होनी चाहिए जानकारी, क्लास 2, क्लास 1, हालांकि वो कंपटीशन का है, लेकिन उसके बावजूद भी जानकारी सबकी होनी चाहिए। क्यों नहीं जानकारी दे रहे हैं? और फिर जब आप जातियों में ही लड़ाई करा रहे हैं, समाजवादियों का बहुत पुराना नारा जो कभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से लेकर के तमाम समाजवादी नेताओं ने लगाया कि पिछड़ों ने बांधी गांठ, 100 में पाए 60। तो अगर वो नारा आज क्यों नहीं है? ये सरकार इसलिए नहीं करना चाहती है कि पिछड़े लोग जाग जाएंगे, उनकी आबादी में संख्या ज्यादा है, इसलिए ये कभी जाति जनगणना नहीं कराएंगे। और समाजवादी पार्टी का मानना है उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनेगी, जाति जनगणना उत्तर प्रदेश के स्तर पर करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ठीक है, ये इसी काम के लिए दिल्ली में हम देखते हैं कि राहुल गांधी ने कई बार कोशिश की, शरद पवार जी कई बार कोशिश करते हैं, ममता बनर्जी करती हैं कि सारे विपक्ष जो है